के बताते जाइएगा बस। हमने जो जीडीपी देखा, हमने जीडीपी जो देखा, उसमें एक चीज आपको दिखाई दिया होगा कि इसमें वो लोग जो विदेशी हैं लेकिन देश के अंदर में अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं वो काउंट हो जा रहा है, और वो लोग जो भारतीय हैं लेकिन अगर देश के बाहर प्रोडक्शन की भूमिका निभा रहे हैं, मतलब उत्पादन कर रहे हैं, तो वो काउंट नहीं हो रहा है। ये जीडीपी की एक प्रॉब्लम है। करेक्ट? बात समझ में आई? क्योंकि हमने देश के घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है उसको काउंट कर लिया। अब घरेलू सीमा के अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अमेरिकन आकर के यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है, या हमारा कोई इंडियन अमेरिका में जाके प्रोडक्शन कर रहा है, वो तो घरेलू सीमा के अंदर में नहीं है। तो ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, मैं बता दे रहा हूँ आपको एकदम क्लियरली। यहीं से कंसेप्ट शुरू होता है कि जीडीपी में अगर विदेश में भारतीयों द्वारा उत्पादन को जोड़ दीजिए, जो विदेश में भारतीयों द्वारा उत्पादन हो रहा है, इंडियन जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको जोड़ दीजिए, और देश के अंदर में, देश में विदेशियों द्वारा उत्पादन को माइनस कर दीजिए, उत्पादन को माइनस कर दीजिए। यानी अगर हम इस विदेश में भारतीयों द्वारा उत्पादन को अगर आई यानी इंडियंस, और अगर देश में विदेशियों द्वारा मतलब जो फॉरेनर लोग कर रहे हैं उसको अगर एक्स मान ले, तो हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी प्लस आई माइनस एक्स, ये कह सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो आई माइनस एक्स है ना, इसी को आप कहते हो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, है ना। भारतीय लोग जितना यहाँ वहां कमा रहे हैं, यहाँ जो विदेशी लोग कमा रहे हैं, इन दोनों का एक क्या हो, एक एडजस्टमेंट। तो इसी को आप क्या बोल सकते हो आगे कि जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी इसको जीडीपी प्लस एनआईए बोलते हैं इन शॉर्ट, और इसी को आप जीएनपी बोलते हो। और जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू नहीं, नेशनल है ना, तो नेशनल है मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एनआईए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर रहे हैं, और ये क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद मतलब उत्पादन ही है लेकिन घरेलू सीमा के अंदर में है। अब चाहे वो विदेशी कर रहा है और अपना इंडियन अगर कोई बाहर कर रहा है तो वो काउंट नहीं हो रहा है। हमने बस इतना ही काम किया है कि आई माइनस एक्स मतलब विदेश में भारतीयों द्वारा जो उत्पादन है उसको जोड़ दिया, और देश के अंदर में जो विदेशी लोग उत्पादन कर रहे हैं उसको माइनस कर दिए, इसी को अपने नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड किया। जब जीडीपी में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं तो जीएनपी आ जाता है। समझ में आई मेरी बात? यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के लिए अगर बात करें, यानी भारत में अगर आप बात करें, तो हमेशा भारत में हमेशा जीएनपी या जीडीपी ही बड़ा रहा है जीएनपी की तुलना में। अब आप इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारत के केस में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमेशा नेगेटिव रहा है। इसका मतलब क्या है कि भारत के केस में, जो भारत में यानी भारत के केस में ध्यान रखिएगा मैं जो कह रहा हूं एकदम अच्छे तरीके से, कि हमने जो बताया अभी कि जो भारत में जो विदेशी लोग, ये जो देश के अंदर में जो विदेशियों को उत्पादन एक्स, ये ज्यादा होता है आई की तुलना में, जो विदेश में इंडियन लोग कर रहे हैं उसकी तुलना में। समझ में आई मेरी बात? भारत के लिए यही आंकड़ा अब तक देखा जाता है। भारत में जीडीपी जीएनपी से ज्यादा आता है, जो अच्छी बात
नहीं है। इसका सीधा मतलब कि जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो हमारा नेगेटिव आता है। हमारे लोग जितना विदेश में उत्पादन कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा विदेशी लोग अपने देश में आकर के उत्पादन कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है। तो मैं आशा करता हूं कि जीडीपी और जीएनपी आप समझ गए होंगे। इसका परिभाषा क्या है? तो इसका परिभाषा मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। देश की के न, देश के, एक मिनट, इसका परिभाषा एकदम बहुत इजी लिख दे रहा हूं, है ना। देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। वहां पे क्या था कि देश के घरेलू सीमा के अंदर, और यहाँ पे क्या है, देश के नागरिकों के द्वारा। ठीक है ना, यही अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। वही अंतिम रूप से उत्पादित, वही एक वित्तीय वर्ष में, वही मौद्रिक मूल्य, तमाम चीजें सेम है। यहां से बस एक छोटी सी बात और मैं आपको कह दूं, ये जो जीडीपी है और ये जो जीएनपी है ना, जीडीपी इस बात का जवाब देता है कि उत्पादन यानी प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इस बात का। जबकि जीएनपी ये दे रहा है कि उत्पादन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। और इसका जवाब ये है कि जीडीपी ये बताता है कि देश के घरेलू सीमा के अंदर कहाँ, अब चाहे विदेशी करे चाहे कोई करे ये नहीं पता चल रहा, और ये बता रहा है कि नागरिकों द्वारा नागरिकों द्वारा। समझ में आई मेरी बात? ये है जीएनपी। अब आप एक मिनट के लिए समझ लीजिए कि अगर आपको आपके देश, आपके लिए, आपसे, आपके कॉमन सेंस पे मैं पूछ रहा हूं कि देश की सही तस्वीर प्रस्तुत जीडीपी करेगा या जीएनपी करेगा, तो डेफिनेटली जीएनपी करेगा जीडीपी की तुलना, क्योंकि यहाँ विदेशियों का इंपैक्ट भी नजर आ रहा है और यहाँ पे केवल भारतीयों के बारे में बात हो रही है। सो जीएनपी denotes मोर एक्यूरेट फिगर देन जीडीपी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जीडीपी और जीएनपी में आपको अब मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? अब जरा सा और आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान रखना है एक एक पॉइंट को। जीडीपी में अगर आप माइनस कर दिए मूल्य ह्रास को, मूल्य ह्रास मतलब मैं बताता हूं, मतलब डेप्रिसिएशन इसको बोलते हो, तो इसको आप बोलते हो एनडीपी। एनडीपी मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। सकल से, ग्रॉस से नेट में केवल कन्वर्ट कर दिए हैं। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो नेट निकल करके आएगा। इसलिए जीडीपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेट डीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल करके आएगा। ठीक उसी प्रकार जीएनपी में फिर मूल्य ह्रास घटा देंगे, यानी इसमें भी, तो क्या निकल करके आ जाएगा, डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो इसमें भी एनएनपी निकल के आ जाएगा, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये याद रखिए। अब यहाँ एक और प्रश्न ये उठता है, जैसा भी मैंने कहा कि जीडीपी से ज्यादा अच्छी तस्वीर जीएनपी बताएगा। आपको बताना है कि जीएनपी ज्यादा अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करेगा या एनएनपी। तो ध्यान रखना है एनएनपी करेगा, क्योंकि इसमें मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास कहने का मतलब देखिए, जैसे अगर प्रोडक्शन के प्रोसेस में मान लीजिए कोई मशीन है, मशीन भी तो घिसा रहा है, तो उसमें कुछ नुकसान भी तो हो रहा है, उसको भी हम शामिल कर लेते हैं। तो जीएनपी से भी ज्यादा बेहतर चित्र प्रस्तुत करेगा कौन, एनएनपी। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने चार चीज देखा, जीडीपी देखा जिसको आप बोलेगे सकल घरेलू उत्पाद, हमने जीएनपी देखा
जिसको आप बोलोगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हमने एनडीपी देखा जिसको आप बोलोगे शुद्ध घरेलू उत्पाद, और हमने एनएनपी देखा जिसको आप बोलोगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस है इन दोनों में, ये बातें हमने अभी तक देखा। और अब तक ये भी पता चला कि जीडीपी की तुलना में जीएनपी देश के ज्यादा बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करेगा अर्थव्यवस्था का, और जीएनपी की तुलना में एनएनपी ज्यादा बेहतर प्रस्तुत करेगा, क्योंकि इसमें मूल्य ह्रास भी माइनस कर लिया गया है। ठीक है ना, एनएनपी भी ज्यादा ज्यादा अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करेगा। नाउ अब हम अगले लेवल पे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो जीएनपी है एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, इसी को कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय बोलते हैं इसको, इसी को। और ध्यान ये भी रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे वर्ल्ड बैंक जैसे यूएनडीपी, यूएनडीपी, ये लोग इसी को राष्ट्रीय आय मानता है, द्वारा इसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है या माना जाता है। समझ में आई मेरी बात या नहीं समझ में आई? जबकि भारत की बात करूं मैं, अगर भारत की बात करूं तो ध्यान रखना है भारत क्या करता है। देखिए भारत क्या कर रहा है, जरा समझ लीजिए कि ये जो एनएनपी है, एनएनपी, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको क्या किया गया है भारत में, क्या कहा गया है इसको, नेशनल इनकम कहा गया है, यानी राष्ट्रीय आय कहा गया है। ये कहां, ये भारत में। इसको क्या बोलेंगे कि बाजार मूल्य पर, देखिए बाजार मूल्य पर सकल, जी फॉर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको क्या बोलेंगे, साधन लागत पर फैक्टर कॉस्ट है ना, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, सीधा पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट टिक करना होगा, या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऐसे शब्दों का जिक्र हो वो टिक करना होगा। आपको ये पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीय आय कहा जाता है, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। यहाँ पे एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें भी मार्केट प्राइस नहीं, फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकाला जाएगा फैक्टर कॉस्ट, जरा उसको भी मैं अभी बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात किया था कि फैक्टर कॉस्ट में अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हैं, यही ना बताया था, है ना, और माइनस सब्सिडी कर देते हैं, तो आपका निकल जाएगा क्या, तो आपका मार्केट प्राइस निकल जाएगा। यही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी। जस्ट उलट दीजिए, आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस, ये इनकम टैक्स को माइनस कर दीजिए इनकम टैक्स, और ये सब्सिडी को प्लस कर दीजिए, सब्सिडी को जोड़ दीजिए, तो आपका निकल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। यानी अगर हम ये कहें, ध्यान रखना है कि अगर एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी, अगर हम इसकी बात करें तो क्या कह सकते हैं कि इसी को आप एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यही है और कुछ नहीं है। तो अगर ऑप्शन में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नहीं दे करके, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नहीं दे करके, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी दे दे, तो ये भी सही हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आय, ये भी सही हो जाएगा मेरे दोस्त। ध्यान रखना है, इन्हीं छोटी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं भारत में। ठीक है, बाजार
बाजार दर पर शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है यानी एनएनपी एट मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हम लोग निकालते हैं और उसी को आप राष्ट्रीय आय कहते हैं भारत में। ठीक है। और और एक लाइन अगर और आगे बढ़ जाऊं तो भारत में जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम बराबर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बाय टोटल पॉपुलेशन। और ये आंकड़ा निकल गया यानी कुल आबादी, ये आंकड़ा निकल गया प्रति व्यक्ति आय का। इसी को आप प्रति व्यक्ति आय बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो, प्रति व्यक्ति आय बोलते हो। और मेरे ख्याल से ये टॉपिक यहाँ आपका समाप्त होता है बहुत ही बारीकी से। एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। देखिए यहाँ नेशनल इनकम तो हमने क्या बताया, देखिए क्या कैसे करना है। इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे यूएनडीपी, इनके लिए क्या है इंटरनेशनल इनकम, तो इनके लिए होगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार दर पे, ये ध्यान रखना है इनके लिए। जबकि इंडिया के लिए क्या है, अभी हमने यही पढ़ाया आपको कि एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ज्यादा बेहतर तस्वीर, मतलब डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर दिए जीएनपी में और फैक्टर कॉस्ट में निकाल लिए। ये हमने इंडिया के लिए नेशनल इनकम है, बहुत इजी। और पर कैपिटा इनकम के बारे में हमने अभी आपसे बात क्या किया कि इंडिया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बाय टोटल पॉपुलेशन, और यहां से निकल जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, इसको कई अलग अलग नाम हमने अभी आपको दिया, क्या दिया, जैसे एक नाम दिया साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एक तो अंग्रेजी में है ही कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा इसमें हमने क्या बोल दिया, एक अभी और क्या तरीका हमने बताया कि जब आप एनएनपी एट मार्केट प्राइस में क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अभी देखिए हमने आपको बताया यहाँ पे ये इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। ये यहां से हमने डिराइव करके आपको ये चीजें बताया। ठीक है, तो एनएनपी में क्या करना है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना है और सब्सिडी को जोड़ देना है। तो अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की जगह ये आए या इसकी जगह ये अगर ऑप्शन दे देता है, एक ही बात होगा, एक क्वेश्चन आना तय है, मान के चलिए हमेशा आया हुआ है। ठीक है, बाकी हमने एक टर्म यहाँ पे है जीवीए, मैंने ये बताया शुरू में आते ही कि जीवीए जो है क्षेत्रक वार प्रदर्शन, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक वार प्रदर्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात कि जून 2015 से जीवीए निकाला जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड जीवीए एट बेस प्राइस में हमेशा इसको निकाला जाता है। ये हमने आपकी थोड़ी देर पहले आपको बताया। और अगर बेस प्राइस में निकाला जाता है मतलब ये है कि ये विनिर्माताओं यानी मैन्युफैक्चरर की ओर से अर्थव्यवस्था की चित्र प्रस्तुत करता है ना, क्योंकि बेस प्राइस विनिर्माता प्राइस, इसको विनिर्माता मूल्य भी कहते हैं, चित्र देता है। ये सब बातें अभी आपको बता दिया। अच्छा, क्षेत्रक वार मतलब क्या हुआ, कितने क्षेत्रक हैं, तो जैसे प्राथमिक क्षेत्रक है, ये सब मतलब बेसिक बातें मैंने नहीं बताया अभी तक। प्राथमिक क्षेत्रक कहने का मतलब कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है ना, कृषि एवं डैश डैश डैश। द्वितीय क्षेत्रक मतलब उद्योग है ना, और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा। तो जब सेवा क्षेत्र का क्या कंट्रीब्यूशन, उद्योग क्षेत्र का क्या कंट्रीब्यूशन, तब जीवीए निकाला जाता है। जीवीए जब भी निकाला जाएगा बेस प्राइस में निकाला जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ बेस प्राइस क्या है, और विनिर्माताओं की ओर से ये चित्र प्रस्तुत करता है अर्थव्यवस्था की। फिर हमने आपको जीडीपी के बारे में एक पॉइंट क्लियर किया, फिर हमने आपको जीडीपी का ये डेफिनेशन दिया। इधर हमने विभिन्न प्रकार के
प्राइसेस के बारे में आपको पहले ही बता दिया है, और कुल मिलाकर के ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। आपको अगर किसी प्रकार का कोई असुविधा हुआ हो तो आप दोबारा रिपीट करके देख लेना।